किचन का काम आसान करने वाला, चंद मिनटों में कर देने वाला, वो बहुत सारी ख़वातीनें होती हैं, औरतें होती हैं, बहुत मुश्किल जाता है काटा-पीटी करने में। तो ये बहुत हेल्पफुल चॉपर है, जो कि मैं दिल्ली से लेकर के आई थी, जो कि मैं आपको नहीं दिखाई हूँ कि मैं दिल्ली से क्या लाई हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग आपको ज़रूर मैं उस पे बनाऊँगी कि मैं क्या लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पे मैं वही दिखा रही थी कि चॉपर से ना मेरी बहुत हेल्प हुई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी थी ना कि यहाँ पे सारे कपड़े रखे थे, मतलब जो रमज़ान में हम बाँटते हैं। तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बस इतने से बचे हैं। यहाँ शाम का 6 बज रहा है और घर में कोई है नहीं, सब बाहर मार्केट करने गए। और मैं चल रही थी अपने इफ़्तार के लिए कुछ बनाने के लिए, और घर में मैं अकेली थी। तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने ना कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है, बस यहाँ पर चाय चढ़ा दिया है सबके लिए। और यहाँ मैंने बनाया है ढोकला। मुझे नहीं पता कैसा बना है, बट ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी गर्मी आ गई है ना, तो पानी नहीं पिया जा रहा है। तो मैंने ना 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था कि जल्दी से चिल्ड हो जाएगा, तो थोड़ा पीने में आ जाएगा। बहुत टाइम नहीं बचा था, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचा था, और मैंने स्पीड भी तेज़ कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने ना रात में खाने के नाम पे बस ये लिया था सैंडविच और ये दाल चावल, जो कि दाल चावल मैंने खाया ही नहीं था, क्योंकि वो सैंडविच भी मुझसे नहीं खिलाया था, काफ़ी बड़ी ब्रेड की थी। तो मैंने कैसे कैसे करके मैंने खा लिया उसको, और दाल चावल मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और इतना लज़ीज़, इतना अच्छा लग रहा था। और जी सैंडविच क्या था, वो जो भरते का मतलब बैंगन और आलू का भरता बनता है ना, तो मैं हमेशा, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ब्रेड के साथ ऐसे लगा करके खा लेती हूँ। तो मेरा मन नहीं था खाना खाने का, लेकिन ना मेरा मन हो गया था। फिर उसके कुछ देर बाद ही ना मैं अपने शोहर के लिए, भाई है ना, पूरा कमरा फैला हुआ है, हर कोने में कुछ ना कुछ है। यहाँ कुछ अभी बेडशीट चेंज किया मैंने, ये फैला है। वहाँ पे चप्पल पड़ी, वो फैला है। यहाँ कोने में कुछ फैला है, और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे कुछ फैला है। अच्छा, यहाँ से मैंने ना कुछ कपड़े हटा दिए, सूटकेस वगैरह साफ़ कर दिया। और यहाँ पे ना 2 रजाइयाँ थी, वो भी मैंने इनके अंदर आज रख दी है, एक इधर और एक इधर, तो वो खाली हो गया है। और बाकी ये सब अभी भी हटाना है, हर कोने में कुछ ना कुछ है गाइस। ओ माय गॉड। पूरी रात जागने के बाद मैं शोहर का इंतज़ार करती हूँ कि बस शोहर हो जाए, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ करके सोऊंगी। तो मैं आ गई थी, यहाँ पे दिखा रही थी कि 3 बज रहा है, शोहर बनाने के लिए यहाँ पर मैं आ गई थी। और मैं अपना शोहर की चीज़ें ना रात में रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे फिर बहुत अलाली आती है बनाने में। यहाँ मैं अपनी मूँग दाल की खिचड़ी यहाँ पर गर्म कर रही थी, और यहाँ पर मैं कबाब दिखा रही थी कि कबाब ना मैं बिल्कुल रेडी करके रखती हूँ, बस जिस दिन खाना होता है, जितना खाना होता है, तो मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ। मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि मैं अकेले शोहर करती हूँ ना, फिर साथ नहीं होता कोई, बहुत मुश्किल जाती है, फिर मेरा मन नहीं होता। और यहाँ पे मैंने ना सिर्फ 1 ब्रेड का सेट लगाया है, ब्रेड मक्खन। और यहाँ मैंने अपनी स्पेशली अपने लिए मेथी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि मैं घर वालों जो खाते हैं सब्ज़ी, मैं वो नहीं खा सकती हूँ। तो मैंने अपने लिए स्पेशली मैं मेथी की सब्ज़ी बनाती हूँ, स्टोर करके रखती हूँ, इसलिए 3 दिन 2 दिन आराम से मेरी चल जाती है। और खिचड़ी जी मूंग दाल की ही होती है, मैं उसमें चावल या दलिया वगैरह कुछ नहीं मिलाती हूँ, बहुत टेस्टी लजीज लगती है। थोड़ा सा तरबूज भी ले लिया था, फ्रीज़ में रखा था खाने के लिए, ठंडा थी, ये अच्छा लगता। फिर यहाँ पे ना मैं ब्रेड का किनारे का कट करने लगी थी, क्योंकि मुझे खाया नहीं जाता है फिर। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी मिक्स करके जी। यहाँ पे ये इतना सो रहे थे, कैसे सो रहे हैं, मुझे सच में सोने नहीं देते, कहीं भी सो जाते हैं बिल्कुल ना। ऐसा लगता है कि बिल्कुल घड़ी की तरह, चक्र की तरह गोल 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 घूमते हैं, और ना मुझे बिल्कुल फेंकने जैसे हो जाते हैं। फिर यहाँ पर मैं लजीज मज़ा ले करके खा रही थी। बिल्कुल पूरा नहीं खाया जाता, पेट बिल्कुल भर गया था, लेकिन मुझे ऐसा था कि नहीं भाई, मैं पूरा खाऊंगी, क्योंकि मैं रात में खाना नहीं खाती हूँ। सिर्फ आज भर खा लिया था, मैं रात में ना खाना नहीं खाती हूँ। कबाब तो शामी कबाब बहुत ही लजीज था, मैं बता रही हूँ गाइस। और यहाँ पे खाते खाते ना मेरे दाँत में बहुत ठंडा लग रहा था।